हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। तो क्लास 12 मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आज के वीडियो हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो मेरे पास ये क्वेश्चन बैंक है, आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक हो उससे मैच कर लेना, क्वेश्चन सारे मिल जाते हैं। ठीक है, मेरे पास ये अवतार की है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वर्जन है। आप हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी हो तो पढ़ लेना, क्वेश्चन समझाने का तरीका आपको दोनों का होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन है आपका पूछा गया इसमें, कई बार ये क्वेश्चन जो पूछेगा वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरी इसको आपको लगाना है। जो भी आपका क्वेश्चन में को विद्या हो, मास्टरमाइंड हो, या फिर अदर पब्लिकेशन हो, मास्टरमाइंड के अलावा कोई भी अवतार है, राहुल टॉप 10 है, टॉप 10 सीरीज है, जो भी है आप सारे से सवाल लगा सकते हो। ठीक है, जिस भी सवाल में डाउट है आप कमेंट कर देना, तो उस सवाल को मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है आपका इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन है ये। कह रहा है इफ यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई टू, देन प्रूव दैट। कह रहा है तो सिद्ध करो, तो सिद्ध करो, आपको सिद्ध करना है cos इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ये आप इसमें डेट भी देख सकते हो, कई सारी डेट पड़ी है इसमें, 18, 17, 16, 15। ठीक है, तो लगातार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो देखो आप कैसे करोगे, आपको ये जो दिया गया, देखो cos इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स बाई बराबर क्या है, पाई बाई टू के। इसको आप समीकरण एक मान लो। और हाँ, दूसरी बात यह है कि आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, फिंगर टिप पे ऐसे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब वो टाइम नहीं है कि आप फॉर्मूले याद करो, अब एग्जाम के टाइम के पास आ गए हो, तो आपको हर चीज अच्छे से आनी चाहिए। रिवीजन इतना फास्ट होना चाहिए कि कोई भी पूछे तो तुरंत आपको उसका जवाब आए। ओके, तो चलिए, ये बराबर हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब देखो, हमें सवाल में ये जो दिया गया है और हमें लाना क्या है ये देखना है। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर पाई बाई टू। तो cos इनवर्स x यहाँ पे भी है और यहाँ लाना भी है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं। यहाँ देखो cos इनवर्स y की जगह क्या लाना है, sin इनवर्स y। तो इसी को मान लेंगे। और आप एक बात जानते हो कि इनवर्स फंक्शन किसके बराबर होता है, किसी ना किसी कोण के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे मान लिया, माना इस cos इनवर्स y को हमने क्या मान लिया, अल्फा, ये अल्फा के बराबर है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो cos इनवर्स उधर जाएगा, तो इनवर्स हट जाएगा, ये cos अल्फा बन जाएगा। अब cos से में जाना किस में, साइन में। तो एक दूसरे में चेंज कब होते हैं, जब 90 वाले फॉर्मूले यूज हो। तो y इक्वल टू इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 90 को लिखते हैं पाई बाई टू माइनस अल्फा। लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो यार, लिख सकते हैं ना। अब ये साइन को इधर ले आओ, केवल साइन को ला रहा, ध्यान रखना। तो इसको इधर लाएंगे तो इनवर्स लग जाएगा, जब देखो उधर ले गए तो हट गया, तो वापस लाने पे लग भी जाता है। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स बाई, क्या बनेगा, साइन इनवर्स बाई, इधर क्या बचेगा, पाई बाई टू माइनस का अल्फा, पाई बाई टू माइनस का अल्फा। अब आप अल्फा इधर ले आओ तो माइनस अल्फा इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का अल्फा। तो साइन इनवर्स बाई प्लस अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, पाई बाई टू। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो अल्फा आपने क्या माना था, कॉस इनवर्स बाई के बराबर। तो देखो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स बाई, अल्फा की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स बाई, प्लस कॉस इनवर्स बाई इक्वल टू में पाई बाई टू। ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई। अब आप समीकरण एक और दो को ध्यान से देखो, समीकरण एक और दो को, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर पाई बाई टू, sin इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y बराबर पाई बाई टू, ये भी पाई बाई टू के बराबर है और ये भी पाई बाई टू के बराबर है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। इनके RHS आपस में बराबर, तो दोनों LHS बराबर होंगे। तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण एक और दो से जब ये दोनों बराबर, तो ये दोनों हम बराबर कर देंगे। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर हम कर देंगे sin इनवर्स y और प्लस cos इनवर्स y। देखो बेटा, इतने तो आप भी समझदार हो। cos इनवर्स y कट गया, बचा क्या, cos इनवर्स x बराबर 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 sin इनवर्स y। और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धं, ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, 2 नंबर में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ये पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अभी नोट करिए, तब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 नोट करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के, चाहे आपको आता हो तो कोई बात नहीं, रिवीजन करते रहिए साथ साथ। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, या सारे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, आपको दिया गया यहाँ पे 2 tan इनवर्स अंडर रूट में b अपॉन ए इक्वल टू लाना है आपको cos इनवर्स a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी। कह रहा है प्रूव दैट, सिद्ध करो, सिद्ध करो 2 tan इनवर्स अंडर रूट b अपॉन ए इक्वल टू cos इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। बहुत सिंपल है यार। देखो यहाँ पे 2 लगा है,
तो 2 tan इनवर्स एक्स के फॉर्मूले आपको याद है कि नहीं है बेटा, याद है? बोलो यार, याद है? पहला फॉर्मूला साइन के टर्म में क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस के टर्म में कॉस इनवर्स क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, होता है कि नहीं होता? और टेन के टर्म में टेन इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसके फॉर्मूले होते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स के। ओके, तो देखो 2 tan इसको x मान लो, थोड़ी देर क्या मान लो, इसको x। पहले तो आप LHS लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, LHS 2 tan इनवर्स अंडर रूट में b अपॉन ए, अंडर रूट में b अपॉन ए। अब इसके बराबर हमें ये लाना है, ठीक। तो 2 tan इनवर्स इसको थोड़ी देर क्या मान लो, x, इसको क्या समझ लो, x। तो 2 tan इनवर्स अब जाना किस में, cos में। तो cos वाला फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, किस वाला, cos वाला। इसको क्या लिखते हैं, इस x को cos इनवर्स 1 माइनस इस x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो अंडर रूट में b अपॉन ए का स्क्वायर, x की वैल्यू तो यही है ना, अपॉन 1 प्लस अंडर रूट b अपॉन ए का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा कि नहीं बेटा, कट जाएगा। तो देखो अगर ये कट गया तो इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा cos इनवर्स, यहाँ पे देखो b अपॉन ए बचा तो a एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर ये हो जाएगा a, यहाँ पे a माइनस बी, एलसीएम ले लेंगे साथ में, a माइनस बी, और बटे में यहाँ पे b अपॉन ए, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी, एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी अपॉन में a। देखो a से a कट गया, चार भिन्नों में दूसरी से कौन सी कटती है, चौथी, और पहली से तीसरी, ठीक है। तो बचा क्या, cos इनवर्स, ऊपर बचा a माइनस बी, और नीचे क्या बचा, a प्लस बी। क्या देखो कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यही तो आपको लाना था। बराबर क्या लिखोगे, RHS, बराबर क्या लिखोगे, RHS। समझ में आ गया बेटा, समझ आ गया ना, पक्का? तो वीडियो को लाइक करो, तब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा हो तो आप भी जानते हो, ठीक है। अनसॉल्व वगैरह आप लगा रहे हो तो कई बार आपको क्वेश्चन मिल रहे हो, ठीक है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, आपको दिया गया है 3 नंबर, कह रहा है प्रूव दैट, सिद्ध करो सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू में 50। इसके बराबर में क्या लाना है, 50। तो देखो 15 लाना है। ये सेक स्क्वायर है, अंदर टेन इनवर्स 2 दिया है, प्लस ये कॉसेक स्क्वायर है, अंदर कॉट, एक मिनट, कॉट है कि कॉस है, देख कोई बन, एक मिनट, कॉट है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे क्या है, कॉट इनवर्स, ठीक है। तो देखो एक चीज आप जानते हो, यहाँ पे देखो फॉर्मूले लिख लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले तो आपको पता है ना, पता है, ठीक है, आइडेंटिटी होती है ये, सबको पता होंगी। तो देखो अगर सेक स्क्वायर थीटा हमको चाहिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस सेक स्क्वायर, इसको थोड़ी देर थीटा मान लो, इसको थीटा मान लो, तो सेक स्क्वायर थीटा लिखा है, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या है, टेन इनवर्स 2, प्लस ऐसे इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और थीटा का मान क्या है, कॉट इनवर्स 3, कॉट इनवर्स 3, ठीक है। इसके बराबर हमको 15 लाना, तो ये हमने LHS लेके सॉल्व किया, ओके। अब देखो ये जो स्क्वायर होता है, अच्छा बताओ, यहाँ पे लिखा है साइन 30 डिग्री का स्क्वायर और साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो दोनों की वैल्यू तो सेम आएगी ना। यहाँ पे साइन 30 का मान रख के उसका स्क्वायर कर दो, यहाँ साइन 30 का मान रख के स्क्वायर कर दो, तो इसका मतलब जो स्क्वायर यहाँ होता है वो होल स्क्वायर होता है। तो ये ऊपर आ जाएगा 1 प्लस टेन, टेन इनवर्स 2, और इसका पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही 1 प्लस कॉट, ये कॉट स्क्वायर जो है वो ऊपर आ जाएगा, कॉट इनवर्स 3 और पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये पूरे का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो एक इनवर्स एक बिना इनवर्स, मल्टीप्लाई में तो कट जाते हैं, तो 1 प्लस ये बचा 2 का स्क्वायर, क्या बचा, 2 का स्क्वायर, प्लस 1 प्लस ऐसे यहाँ पे कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब देखो 4 1 5, 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 आंसर आ गया, तो बराबर RHS। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। समझ आ गया कि नहीं आ गया बेटा, समझ में आ गया है, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्वेश्चन कहाँ गए, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है कि प्रूव दैट, सिद्ध करो टेन इनवर्स 3/4, टेन इनवर्स 3/4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
आपको ये क्वेश्चन 2017-18 में पूछा गया, 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से समझिए। तो अभी अभी हमने देखो 2 tan इनवर्स x वाले फॉर्मूले देखे। अब की बात देखो tan को हम किस में बदलना है, tan में ही रखना है। तो 2 tan इनवर्स x का tan वाला फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x को tan में क्या लिखते हैं, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो यार लिखते हैं कि नहीं लिखते, पता है ना। चलो तो इसको LHS पहले आप नोट करोगे यहाँ पे, 2 tan इनवर्स 1/3। अब देखो 1/3, अब इस 1/3 को थोड़ी देर क्या मान लो, x मान लो। क्या मान लो, x। क्या मान लो, x। तो ये x हो गया। तो 2 tan इनवर्स x में x कहाँ जाता है, 2x इंटू अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x। तो 2 इंटू एक्स का मान क्या है, 1/3। 2x हो गया अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2/3। यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1, और 3 का स्क्वायर 9। एलसीएम लेंगे तो 9 यहाँ पे आएगा, 9 माइनस 1 8/9, क्या आ जाएगा 8/9। तो tan इनवर्स ऊपर 2/3 है और नीचे 8/9, 8/9। इतनी बात समझ में आ गई। अभी देखो 9 ऊपर जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका इससे, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 बाई, इसको 2 इंटू 9 करेंगे तो 18 हो जाएगा, 2 इंटू 9 करेंगे तो 18, और 8 इंटू 3 करेंगे तो 24। अब कटेगा किससे, 6 से, 6 3 18 और 6 चौके 24। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, ठीक है। वो समझाने में होता है डायरेक्ट काट दो आप। अब मल्टीप्लाई में समझ लो, देखो 4 भिन्ने अगर तो काटते हैं अगर तो दूसरी चौथी से, पहली तीसरी से, लेकिन मल्टीप्लाई कराते तो पहली का चौथी से और दूसरी का तीसरी से, ठीक है। बस इतनी बात याद रखनी होती है, बाकी आपको समझाने के लिए होता है कि आपको ऐसे करना है, ठीक। चलिए हो गया, tan इनवर्स 3/4 बराबर RHS आ गया है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गया। चलिए ये वाला क्वेश्चन, cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर में आपको 2 tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन में 1 प्लस, यहाँ पे 1 है, प्लस ए बी, ये आपको सिद्ध करना है। और एक चीज और है, यहाँ पे आपको माइनस दिया, क्या दिया, माइनस। आपको क्या करना है, प्रूफ दैट, आपको सिद्ध करना है कि cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू में ये लाना, ठीक है। इतनी बात समझ में। अब देखो बेटा एक चीज देखो, 2 tan इनवर्स x, सवाल में बहुत चीज होती है, यहाँ साइन वाला फॉर्मूला या cos वाला, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो फॉर्मूले याद होंगे यार, tan वाला 3 फॉर्मूले होते हैं। अब देखो 2 tan इनवर्स x को cos में क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ x है तो यहाँ पे ये आता है 2 tan इनवर्स x, इसको ये लिख सकते हैं तो उल्टा इसको ये भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ x है तो यहाँ x आ जाएगा, अगर यहाँ y होगा तो y आ जाएगा, z होगा तो z, अगर a होगा तो क्या आ जाएगा a, क्या आ जाएगा a। तो पहले तो आप क्या काम करोगे, LHS में ये पार्ट नोट करोगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये जो वैल्यू है इसको क्या लिख सकते हैं, देखो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स का अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा 2 tan इनवर्स x। अगर y स्क्वायर होता तो 2 tan इनवर्स y। अब यहाँ a स्क्वायर है तो इसको बोलेंगे 2 tan इनवर्स a, क्या बोलेंगे बेटा 2 tan इनवर्स a, माइनस ऐसे ही इसको क्या बोलेंगे 2 tan इनवर्स b, क्या बोलेंगे बेटा 2 tan इनवर्स b। अब देखो दोनों से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आप एक चीज और जानते हो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। अगर यहाँ प्लस है देखो तो बेटा ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस और नीचे क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो यहाँ पे क्या है माइनस, इसको tan इनवर्स x मानो, इसको tan इनवर्स y, तो क्या बनेगा tan इनवर्स x माइनस y, x की वैल्यू क्या है a, तो a माइनस y की वैल्यू b, a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू बी, a इंटू बी, देखो बराबर आ रहा है। यही तो आपको लाना था बेटा, लाना था कि नहीं लाना, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, फॉर्मूले याद हैं तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, आप आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको क्वेश्चन इसको आंसर कमेंट करके बताना है। देखिए कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, 6 7 8 9 11 14 16 17 19 तक पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको खुद ही करना है। अगर नहीं आएगा
तो मैं अगले वीडियो में उसको बता दूंगा। कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू लाना है आपको tan इनवर्स 3/4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रूफ दैट, आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है सारे क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, आपको दिखाना है कॉस इनवर्स, नहीं सॉरी, कॉस साइन इनवर्स एक्स और पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू में साइन कॉस इनवर्स एक्स, साइन कॉस इनवर्स एक्स और पूरे का होल स्क्वायर, ये बराबर, ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ है, ठीक है। 8 नंबर अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 2 tan इनवर्स 1/3, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4, इक्वल टू π/4, ये भी आपको क्या करना है, प्रूफ, ठीक। तो 3 क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए, ये शॉर्ट क्वेश्चन थे आपके, हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन देख लिए, अगर आपको नहीं आए तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इसमें 3-4 क्वेश्चन और देख लेंगे, ठीक, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो हम लोग देखेंगे, ओके। तो बच्चों उम्मीद है ये आज के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इन 3 क्वेश्चन के आंसर आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर सकते हो, आपकी इच्छा है, अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक। आप लोग नोट करिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए। अब आपका टाइम वो है कि आपको एक भी मिनट बेकार नहीं करना है, ठीक है। अब तो एग्जाम तक आपको जुटे रहना, अपनी पढ़ाई में अच्छे परसेंटेज बनाने, अच्छे नंबर लाने, अपने माँ बाप का सपना आपको पूरा करना है ना, और आपका भी कुछ सपना होगा, तो वो तभी होगा जब आप मेहनत करोगे, ओके। अच्छे से मेहनत करते रहिए, और जो भी कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, मैं उस पर आपको वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है, ओके। आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ओके, थैंक यू, जय हिंद।